नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में राजनीतिक दल कहीं ना कहीं आयोजित कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित होकर मतदाताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। मैनपुरी के गांव में समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी एवं कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर डिंपल यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की गई। इसके बाद में मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने असम के मुख्यमंत्री का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर आरोप लगाया कि लगातार विपक्ष रहा है, चुनाव आयोग पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आने से कहीं ना कहीं इनका लाभ पहुंचा है, तभी इस तरह की बातें कह रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने देश में महिला आरक्षण को लेकर मणिपुर में फैली अराजकता और बंगाल के चुनाव को लेकर डिंपल यादव ने दावा किया है टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा महिला सांसद बनाकर भेजे हैं। बंगाल में टीएमसी भारी बहुमत से जीतकर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखेंगे रिपोर्ट। चुनाव आयोग को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। अब क्या कह जा सकते हैं इस बारे में? पूरा कुछ कह रहा है कि चुनाव आयोग है बहुत ही पक्षपात तरीके से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है, और जब से हमारे स्पेशली जब से नए चुनाव आयुक्त आए हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा जी ऐसे कह रहे हैं तो जरूर उनको कहीं ना कहीं इनके आने से लाभ पहुंचा है, तभी इस बार की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बनने के बाद दिल्ली संभालूंगी। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि वो महिला है तो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल को संभाला पिछले एक दशक से ज्यादा से, और जैसे गठबंधन जो अभी इंडिया ब्लॉक का है, और भले ही इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन वो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद में जब विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं तो हम सबका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग से नजर आती है, तो अच्छी बात है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है। 2023 में जहाँ हालात बिगड़े मणिपुर के, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जाने कितने हजारों लोग मारे गए, कितने हजारों लोग के घर जला दिए गए, कितने हजारों लोग आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। और दोबारा जो देखने को मिल रहा है कि आज भी मणिपुर की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है स्थिति, जहाँ सरकार को, जहाँ पे यह गृह मंत्रालय को और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे उसको चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए था। जो गुट थे वहाँ पे, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो मैती हो, चाहे वो नागालैंड वाले हो, तो इन लोगों को जहाँ पे एक तरह से बिठा के बातचीत करवा के हल करवाना चाहिए था बातचीत का, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मणिपुर की जो शांति है उसको भंग करने का काम किया है, और इसी शांति को भंग करने के लिए वो लगातार पूरे देश में भी काम कर रही है, धर्म का सहारा हमने देखा कि गाजीपुर की क्या घटना घटी अभी, जहाँ पे कश्यप समाज की लड़की का बलात्कार भी हुआ और साथ में उसे मार भी दिया गया, और जब डेलीगेशन गया तो वहाँ के गांव वालों ने पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया, डेलीगेशन पे पथराव किया। आज तक की लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह को कभी देखने को नहीं मिला है कि कोई डेलीगेशन गया हो और जो जनता है, जो वहाँ के लोग है, वर्चस्ववादी जो लोग है, वही पथराव कर रहे हैं, वो भी पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, और पुलिस नामजद नहीं करा पा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक नामजद नहीं कराया कि किसने पथराव किया है, बल्कि पूरे कैमरे में रिकॉर्डिंग्स है पुलिस के पास। तो आखिरकार पुलिस क्यों नहीं कार्य कर पा रही है अपना, क्यों पुलिस पिट रही है? योगी सरकार किसका संरक्षण कर रही है? सवाल इस बात का है। आरोप लगा रहा है कि उसके पास धमकियां भी आ रही है, वो अपनी बात नहीं कर पा रही है। हमने देखा कि किस फील्ड प्रभार लगातार इस तरह से अपनी बात को रख रहा है कि वह उनको धमकियां मिल रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और हम गाजीपुर की बात करें, हम यहाँ पे अपने मैनपुरी की बात कर ले, किस तरह से कश्यप समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ पे एफआईआर तक नहीं लिखने दी गई, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई। तो ये पूरा सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक परिवार है, उनके साथ शोषण की जो घटनाएं हो रही है, उसमें पुलिस के शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, वो उनकी एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा है। पोस्टमार्टम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर साथ सांसदों के साथ भाजपा को ज्वाइन किया, कैसे देखते हैं आप राजनीति? जिन लोगों की मैंने कल भी ये बात कही कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने,
आप जनता के बीच तो गए नहीं, तो लोगों का वोट मांगने की आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा, आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गद्दारी कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने कहा है टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये तो लीडर के विचार है। हमें तो पूरी तरह से लगता है कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिला सांसद जुटाकर अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने भेजे हैं। इंडिया गठबंधन के अभिन्न की दोनों पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस भी और कांग्रेस भी। सॉरी, इंडिया गठबंधन की जो दोनों पार्टियां अभिन्न है, तृणमूल कांग्रेस की और कांग्रेस की। आप किसको चाहते हैं, कांग्रेस की पार्टी या तृणमूल कांग्रेस? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही प्रखर चेहरा है, वो बहुत ही ग्राउंड में है, बहुत ही मजबूत है धरातल पर, और मैं समझती हूँ पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री रह चुकी है, और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कोई पार्टी आने वाली है तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी आने वाली है, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बदजुबानी खेल चल रहा है, नेता बदजुबानी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली के दौरान विपक्ष ने आयोग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्या है। कर रहे हैं? बदजुबानी कर रहे हैं। अरे बदजुबानी, धमकियां तो सरेआम यहाँ के नेता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं देते हैं। संसद के अंदर धमकियां धमकाते नहीं है सांसदों को, क्या बात कर रहे हैं आप? इसके लिए क्या आप विपक्ष को पहल करेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा या आयोग से कोई राहत मिल रही है? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे ये पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा किस तरह पतला फूकने गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण।